नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंदौर न्यूज़, हर खबर आप तक। आज हम लेकर आए हैं इंदौर की एक ऐतिहासिक धरोहर की अनकही कहानी। एक ऐसा पुल जिसने इंदौर के विकास की दिशा बदल दी, जिसका उद्घाटन देश के महान नेता लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्वयं किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शास्त्री ब्रिज की। 1953 का दशक था। इंदौर तेजी से बढ़ रहा था, पर रेलवे लाइन शहर को 2 हिस्सों में बांटती थी। हर दिन स्टेशन रोड पर ट्रैफिक रुक जाता, तांगे और साइकिलें लंबी कतार में खड़ी रहती। तब शहर के इंजीनियरों और नगर प्रशासन ने मिलकर एक बड़ी योजना बनाई। एक ऐसा रेलवे ओवरब्रिज जो इंदौर को जैम और रुकावटों से आज़ादी दिलाए। लगभग 2.5 साल की मेहनत के बाद बना शास्त्री ब्रिज और 12 जनवरी 1953 को इसका उद्घाटन किया गया भारत के तत्कालीन परिवहन मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथों। इसी वजह से इस ब्रिज का नाम पड़ा शास्त्री ब्रिज। उस दौर में ये पुल मध्य भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग योजनाओं में से एक माना जाता था। ब्रिज को 100 साल आगे की प्लानिंग के हिसाब से बनाया गया था और इसे पूरी तरह इंदौर के लोकल इंजीनियरों और ठेकेदारों ने डिज़ाइन और निर्माण किया था। शहर के इतिहासकार जफर अंसारी बताते हैं कि ये ब्रिज सिर्फ लोहे कंक्रीट की रचना नहीं था, बल्कि उस दौर के इंदौर के आत्मविश्वास की मिसाल था। सोचिए जरा, 1950 और 60 का दशक का इंदौर, जहां शास्त्री ब्रिज से दिन भर में बस गिनती की ही कारें गुजरा करती थीं। अधिकतर लोग साइकिल, तांगे और बैलगाड़ियों से ही आते जाते थे। हवा साफ थी, ट्रैफिक सुगम था और शहर में शांति थी। शास्त्री ब्रिज के नीचे से गुजरती रेलगाड़ियों और ऊपर से धीरे धीरे चलती बग्गियां, ये नज़ारा हर इंदौरवासी के दिल में बसा हुआ था। 1952 में जब ये पुल बनकर लगभग तैयार हो चुका था, तब इसके नीचे से स्टीम लोकोमोटिव की ट्रायल रन ली गई थी। वो पल इंदौर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। शास्त्री ब्रिज का निर्माण उस दौर की आधुनिक तकनीक से हुआ था। ब्रिज के ऊपर संगमरमर का एक बोर्ड लगाया गया था, जिस पर लिखा था लाल बहादुर शास्त्री पुल। दुर्भाग्य से आज वो संगमरमर का बोर्ड गायब हो चुका है, लेकिन ब्रिज पर लगा मेटल फ्रेम आज भी मौजूद है, जो उस ऐतिहासिक पल का साक्षी है। इतिहासकार बताते हैं, उस समय ब्रिज के आसपास रीगल सिनेमा, मिल्की वे, यशवंत और बम्बिनो टॉकीज जैसी प्रसिद्ध जगहें थीं। ये इलाका हमेशा लोगों की भीड़ से गुलजार रहता था। चारों तरफ हरियाली और सादगी भरा शहर। जैसे जैसे समय बदला, इंदौर भी बदला। 1970 और 80 के दशक तक शास्त्री ब्रिज से होकर स्कूल के बच्चे तांगों में सफ़र करते थे। 90 के दशक में जब टेम्पो संस्कृति आई, तो ये पुल इंदौर के ट्रैफिक का मुख्य केंद्र बन गया। इतना कि कई बार टेम्पो ब्रिज पर चढ़ते चढ़ते रुक जाते थे। लोग मिलकर उन्हें धक्का देकर ऊपर चढ़ाते थे। ये नज़ारा इंदौरियों की एकता और हंसी मजाक का हिस्सा बन गया था। समय के साथ ये ऐतिहासिक पुल भी बूढ़ा हो चला। पिछले कुछ सालों में इसके कुछ हिस्सों में दरारें और गड्ढे नजर आने लगे। हाल ही में शास्त्री मार्केट के पास रोड में 6 फुट चौड़ा और 5 फुट गहरा गड्ढा बन गया। कारण था चूहों द्वारा मिट्टी खोदना। नगर निगम और GSITS के इंजीनियरों ने तुरंत कार्रवाई की। गड्ढे को नए तकनीकी के तरीके से भरा गया और 40 लाख रुपए के मरम्मत कार्य को मंजूरी मिली। जनकार्य प्रभारी राजेंद्र राठौर ने निरीक्षण किया और कहा कि जहां सुधार की जरूरत होगी, वहां काम कराया जाएगा। इतिहासकार जफर अंसारी कहते हैं कि अगर इस ब्रिज की अच्छी मरम्मत कर दी जाए, तो ये पुल आने वाले 20 साल तक और सेवा दे सकता है। शास्त्री ब्रिज केवल एक रास्ता नहीं, बल्कि इंदौर की पहचान है। ये पुल उस दौर की इंजीनियरिंग मेहनत और दूरदर्शिता का प्रमाण है। आज इसकी सीढ़ियां टूटी हैं, बोर्ड छिपे हुए हैं, पर इतिहास अब भी इसकी दीवारों से झांकता है। ज़रूरत सिर्फ एक बात की है कि हम इसे फिर से वो सम्मान दें जो ये डिज़र्व करता है। शास्त्री ब्रिज सिर्फ लोहे पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि इंदौर के सुनहरे अतीत की याद है। तो दोस्तों, ये थी शास्त्री ब्रिज की कहानी। एक ऐसा पुल जिसने इंदौर को जोड़ा, लोगों को जोड़ा और इतिहास को जिंदा रखा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इंदौर न्यूज़ हर खबर आप तक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके शहर की वो खबरें जो सबसे करीब हैं आपके दिल के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।